क्या सच में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट डाले गए हैं? और क्या महाराष्ट्र में 40 लाख फेक वोटर्स जुड़ गए हैं? सोचिए, अगर ये सच है तो हमारे लोकतंत्र की बुनियाद हिल सकती है। न्यूज चैनल्स की ब्रेकिंग, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस और सोशल मीडिया पर गर्माती बहस, हर जगह बस इसी बात पर क्वेश्चन उठ रहा है। लेकिन सच क्या है? आज हम परत दर परत खोलेंगे इस आरोप की कहानी, ताकि आप खुद तय कर सको कि हकीकत क्या है या सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा बनकर रह जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक की महादेवपुरा असेंबली की सीट पर जो दावे किए गए थे। और वो दावा था कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि यहाँ पर 1,250,000 फर्जी वोटर सूची में शामिल है। कहा जा रहा है कि इन फर्जी नामों के पीछे कई तरह के गड़बड़ियां हैं, जैसे कि एक ही व्यक्ति के नाम पर डुप्लीकेट एंट्री, ऐसे पते जो हकीकत में है ही नहीं, वोटर्स की तस्वीरें जो गलत या किसी और की है, और सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म 6 का लार्ज स्केल पर मिसयूज। फॉर्म 6 वह प्रोसेस है जिसके जरिए नए वोटर्स जोड़े जाते हैं, और इस पर निगरानी में कमी सीरियस क्वेश्चंस खड़े करती है। वहीं महाराष्ट्र में एक और बड़ा दावा सामने आया है, करीब 40 लाख फेक वोटर्स जोड़े जाने का। यदि यह आरोप सच है तो ये केवल एक राज्य या एक सीट का मामला नहीं, बल्कि पूरे इलेक्टोरल सिस्टम पर सवाल है, जिससे न सिर्फ इलेक्शन रिजल्ट प्रभावित हो सकते हैं, बल्कि जनता के विश्वास पर भी गहरी चोट लग सकती है। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी द्वारा लगाए गए सीरियस एलिगेशंस पर इमीडिएट ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं दिया। कमीशन ने एक फॉर्मल नोटिस जारी किया, उससे यह स्पष्ट करने के लिए कि उनके पास जो भी आरोप लगाने के लिए एविडेंस है वो वहां पर सबमिट करे, और यदि आवश्यक हो तो आपको शपथ पत्र के रूप में एफिडेविट प्रस्तुत करना होगा, ताकि इन दावों की सच्चाई की जांच की जा सके। साथ ही कमीशन ने इस बात पर भी जोर दिया कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में आरोप लगाने का अधिकार सभी को है, लेकिन बिना प्रमाण के लगाए गए ऐसे दावे पब्लिक ओपिनियन को कंफ्यूज कर सकते हैं, इलेक्टोरल इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी को भी हार्म कर सकते हैं। पर राहुल गांधी ने अपने एलिगेशंस में एक स्पेशल एग्जाम्पल पेश किया, जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि शाकुन रानी नाम की एक महिला ने एक ही इलेक्शन में 2 बार वोट डाला। यह एग्जाम्पल उनके फर्जी वोटिंग के स्वीपिंग एलिगेशंस को मजबूत करने के लिए रखा गया था। राहुल गांधी के मुताबिक इस महिला का नाम और डिस्क्रिप्शन 2 अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पर दर्ज थे, जिससे डाउट पैदा हुआ कि इलेक्टोरल प्रोसेस में सीरियस एरर हुई है। लेकिन जब इस मामले की जांच चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने की तो नतीजे बिल्कुल अलग निकले। जांच में पता चला कि उन्होंने सिर्फ एक ही जगह पर वोट डाला था। राहुल गांधी जी ने कहा कि 2 बार आपका नाम आया है वोटिंग लिस्ट में महादेवपुरा में, जहाँ टिक होके है, और आपने 2 बार वोट दिया। आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? पहले वो बताइए। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैंने सिर्फ एक बार ही वोट किया है। पर जो डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड राहुल गांधी ने सबूत के तौर पर पेश किए थे, उनकी जांच में यह सामने आया कि वो उसमें भी बहुत सारी चीजें नकली थी। इस कंक्लूजन ने पूरे दावे की रिलायबिलिटी पर सवाल खड़े कर दिए, और राहुल गांधी के फर्जी वोटिंग संबंधी एलिगेशंस पर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट तेजी से गर्माता गया। भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए उन्हें एक पॉलिटिकल स्टंट बता दिया। पार्टी के स्पोक्सपर्सन और सीनियर लीडर्स का कहना था कि राहुल गांधी बिना सॉलिड एविडेंस और ऑफिशियल रिकॉर्ड पेश किए केवल जनता के लिए भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस रिएक्शन से साफ झलकता है कि ये मामला अब सिर्फ इलेक्टोरल टेक्निकल ग्लिच तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि यह सीधे सीधे पॉलिटिकल रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी की लड़ाई में बदल गया है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे को न केवल आंसरेबल ठहराना चाहते हैं, बल्कि पब्लिक ओपिनियन को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। पर क्या इलेक्शन प्रोसेस में कमियां हैं? अगर हाँ, तो वो कौन सी हैं? चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहली और अहम कमी है पुरानी वोटर लिस्ट को समय पर अपडेट ना करना। कई बार वोटर लोकेशंस बदल देते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन में बदलाव होता है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन समय पर लिस्ट में दर्ज नहीं हो पाते, जिससे डुप्लीकेट नाम और फर्जी एंट्री की गुंजाइश बढ़ जाती है। यहाँ तक कि अभी जो हाल फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें ये ऑलरेडी मान लिया गया है ये प्रॉब्लम हुई है। दूसरी सबसे बड़ी कमी थी एड्रेस वेरिफिकेशन में ढिलाई। सही पते की पुष्टि ना होने पर ऐसे लोग भी सूची में शामिल हो जाते हैं जो वास्तव में उस क्षेत्र के रेसिडेंट नहीं होते हैं। तीसरी समस्या है फॉर्म 6 के मिसयूज पर निगरानी की कमी। यह फॉर्म न्यू वोटर्स को जोड़ने के लिए है, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल से फेक वोटर्स का रजिस्ट्रेशन आसान हो जाता है। इन इम्परफेक्शंस का असर
केवल टेक्निकल लेवल तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि सीधा संबंध पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक बिलीफ से है। यदि एलिगेशन सच साबित होते हैं तो इसका मतलब है कि इलेक्शन नतीजे एक्चुअल पब्लिक ओपिनियन को सही ढंग से नहीं दर्शा रहे हैं, जिससे पब्लिक ट्रस्ट इलेक्टोरल सिस्टम पर कमजोर हो सकता है। यही वजह है कि इन खामियों को दूर करना, इलेक्टोरल प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाना बहुत ही जरूरी है। आखिर में याद रखना जरूरी है कि आपका वोट सिर्फ एक राइट नहीं बल्कि डेमोक्रेसी की बुनियाद है। इसे सुरक्षित रखना, इसकी पवित्रता को बनाए रखना और आने वाली पीढ़ियों तक इस विश्वास को पहुंचाना हम सभी का जिम्मेवारी है। जब हर वोट असली होगा तभी देश की दिशा सही हाथों में जाएगी और डेमोक्रेसी स्ट्रांग बनेगी। बाकी ऑलरेडी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें बहुत सारी चीजें बात हुई कि ये प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि प्रॉब्लम तो है बट सॉल्यूशन क्यों नहीं। 2003 में हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हम नहीं कर पाए, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है फिर भी हम नहीं कर पा रहे। तो इस टाइप के जो उन्होंने आंसर्स दिए हैं, पांचों क्वेश्चन को जो मिलाकर आंसर किए, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखा आप लोग जाकर देख सकते हो, उसमें बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे हमारे इलेक्टोरल सिस्टम्स के साथ कि ऐसा क्यों हुआ है, मल्टीपल वोट में कैप्चरिंग हुई है। वो वोट दिए नहीं दिए मैं वो नहीं बोल रहा, बट रजिस्टर्ड तो है ना। इवन उन्होंने ये भी बताया कि बहुत सारे लोग एक जगह पे रहते थे, फिर वो दूसरी जगह गए, वहां पे उनका फिर से वोटर आईडी बन गया। तो क्या कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता? जैसे आधार कार्ड आप कभी भी जाते हो आपका फिंगरप्रिंट लेता है, सिंगल नंबर होता है, तो क्या इसे वोटर आईडी में हम लोग इम्बेडेबल नहीं कर सकते हैं? बाकी आप लोग का क्या सोचना है इस टॉपिक के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं आप चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।